नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का संदेश आपको अंत तक देखना होगा। आज माता रानी खुद चलकर आपके घर पर आई हैं आपसे बात करने, इसलिए इस संदेश को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। हो सके तो इस संदेश को अंत तक देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय को जो दर्द आज महसूस हो रहा है उसकी जड़ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई में है जिसे तुम लंबे समय से दबाकर चल रहे थे। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आई हूँ, परंतु यह समझाने आई हूँ कि जो होने वाला है वह तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आया है। तुम्हारे साथी ने जो किया उसमें उनकी कमजोरी थी, पर तुम्हारे जीवन का विनाश नहीं। तुमने जितना प्रेम दिया है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस कभी कभी वह मार्ग बदलकर वापस आता है। तुम्हारा मन दुखा है, पर तुम्हारी किस्मत टूटने के लिए नहीं बनी। वह तुमसे कुछ बड़ा चाहती है। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें हिलाया ही नहीं, तुम्हारे भीतर की वह गहराई भी छू ली है जो वर्षों से शांत पड़ी थी। तुम सोचते हो कि क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, हर सत्य को समझने का समय अलग होता है। तुम अभी केवल चोट देख रहे हो, पर आने वाले दिनों में तुम इस घटना का अर्थ समझोगे। तुम्हारा हृदय साफ है, लेकिन सामने वाले की नियत हमेशा उतनी साफ नहीं होती। यही कारण है कि तुम आज उत्तर ढूंढ रहे हो। तुम चाहो या ना चाहो, कुछ प्रसंग तुम्हें मजबूत बनाने के लिए घटते हैं, कमजोर करने के लिए नहीं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है, क्यों, किसने, पर किस गलती की सजा है, यह उनके उत्तर तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपने भीतर लौटोगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा साथी उस राह पर चला जहाँ उसे जाना नहीं चाहिए था। उस निर्णय ने तुम दोनों के बीच की पवित्रता को हिला दिया, लेकिन तुमने जो प्रेम दिया है वह किसी की भूल की वजह से मिट नहीं सकता। तुम टूट रहे हो क्योंकि तुमने सच्चे मन से भरोसा किया और वही भरोसा आज तुम्हें प्रहार जैसा लग रहा है। लेकिन याद रखना, सत्य कभी भी लंबे समय तक छिपा नहीं रहता और तुम सत्य के साथ खड़े हो। तुम्हारे संबंध के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें तुमने अनदेखा किया क्योंकि तुमने प्रेम में धोखे की संभावना तक नहीं सोची थी, परंतु सामने वाले ने अपने मन की कमजोरी के आगे घुटने टेक दिए। तुम इस समय जो पीड़ा महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे प्रेम की पवित्रता का प्रमाण है, ना कि तुम्हारी गलती का। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम किसी के दोष गिनो, पर यह अवश्य समझो कि जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तुमने जितना दिया वह सच्चा था, जो मिला वह उनके कर्मों का फल था। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे अगले निर्णय निकलेंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें अपने आप को, अपने मूल्य को और अपने प्रेम की शक्ति को पहचानना होगा। यह घटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुई, यह तुम्हें यह याद कराने के लिए हुई है कि तुम किसी के व्यवहार पर निर्भर रहकर नहीं, अपने आत्मबल पर चलने के लिए बने हो। तुम्हारा साथी जो हुआ उसका कारण है उसका कर्म, उसका निर्णय, उसकी कमजोरी, परंतु तुम उसका दंड क्यों सहे? तुम रुक कर देखो, सुनो, समझो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर दर्द में, हर प्रश्न में। संगीत, तुम्हारे भीतर अभी जो तूफान चल रहा है वह केवल उस एक घटना की वजह से नहीं है, बल्कि उन सभी उम्मीदों के टूटने की वजह से है जिन्हें तुमने अपने दिल में बहुत सावधानी से बसाया था। तुम्हारा प्रेम निर्मल था, और जब किसी का निर्मल प्रेम ठुकराया जाता है तो आत्मा तक दर्द पहुंचता है।
परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे नए आरंभ का संकेत है। तुम्हारे साथी ने जो किया वह उनके स्वभाव, उनके निर्णय और उनके भ्रम का परिणाम था। उसका भार अपने ऊपर मत उठाओ। तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कोमलता नहीं, तुम्हारी गहराई है। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारी प्रेम की कदर नहीं थी? क्या तुम्हारी वफादारी को कोई समझ नहीं पाया? परंतु सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारे हृदय की पवित्रता को समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग प्रेम लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। कुछ लोग पास रहकर भी दूरी चुन लेते हैं और कुछ लोग वह विश्वास तोड़ देते हैं जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। मगर तुम्हारा प्रेम कभी भी कोई गलती नहीं था। गलती केवल सामने वाले की थी जो तुम्हारे हृदय की गरिमा को पहचान ना सके। यह घटना तुम्हें नहीं, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रही है। तुम्हारे जीवन में जो बदल रहा है वह तुम्हें अकेला दिख सकता है, संगीत, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे दर्द की हर धड़कन को सुन रही हूँ, हर आंसू को महसूस कर रही हूँ। तुम अभी सोच रहे हो कि क्या वापस लौटना भी संभव है, क्या सब ठीक हो सकता है? पर याद रखना, प्रेम जब टूटता है तो उसी रूप में दोबारा नहीं जुड़ता। तुम चाहे जितना चाहो, किसी और के कर्मों को तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे साथी का निर्णय उनके भीतर की अस्थिरता का परिणाम था। तुम इसके बोझ को अपने माथे पर मत रखो। तुम प्रकाश हो और प्रकाश अंधकार से लिपटकर भी दागी नहीं होता। तुम्हारे दिल में जितना दर्द है उतनी ही शक्ति भी छिपी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं या चोट देते हैं, वे तुम्हारे मार्ग पर बाधा बनकर नहीं आते। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम किस तरह के लोगों के योग्य नहीं हो। तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध था कि सामने वाले की अपरिपक्वता उसे संभाल नहीं सकी। लेकिन तुम इस टूटन से उठोगे और पहले से भी ज्यादा प्रखर बनोगे। तुम्हें अपने मूल्य का एहसास तब होगा जब तुम इस दर्द को पार कर जाओगे और तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय तुम्हें बस यह समझना है कि जीवन तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और मैं तुम्हें नए रास्ते दिखा रही हूँ। तुम्हारा साथी जो कर चुका है उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय पर पड़ा है, परंतु तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल है। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का है। तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, पर गिरकर वहीं मत रुक जाना। उठो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक सुंदर होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए हो रहा है। तुमने बहुत समय यह मान लिया था कि प्रेम केवल देने का नाम है और शायद सामने वाला भी उसी पवित्रता को समझ लेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। तुम्हारे साथी ने जो निर्णय लिया उसमें उनकी अधूरी समझ और भटके हुए मन की भूमिका ज्यादा थी। यह तुम्हारी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी का सच है। तुम्हारा दिल दुख रहा है क्योंकि तुमने सच्चाई को दिल से लगाया था। तुम इस समय जो महसूस कर रहे हो, घुटन, उदासी, बेबसी, यह संकेत है कि तुमने प्रेम को केवल शब्द नहीं, अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। और जब कोई उस अस्तित्व पर प्रहार करता है तो मन स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम खोए नहीं हो। तुम बस नए रूप में ढल रहे हो। तुमने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वह भरोसे लायक निकला नहीं, और यह दर्द देने वाला सत्य है। लेकिन कभी कभी रिश्तों का टूटना तुम्हें खुद के भीतर के उस हिस्से तक ले जाता है जिसे तुमने बहुत समय से अनदेखा किया था। तुम सोच रहे हो कि अगर तुमने थोड़ा और रुक कर साथ निभाया होता, अगर तुमने थोड़ा और झुककर रिश्ते को बचाया होता तो शायद चीजें बदल सकती थी।
परंतु सच यह है कि किसी भी संबंध को बचाने के लिए दोनों का सच्चा होना आवश्यक होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक अतरफा प्रयास किसी भी रिश्ता को अनंत समय तक नहीं संभाल सकता। तुमने जितना निभाया वह तुम्हारी महानता का प्रमाण है। सामने वाला वहीं से मुड़ गया जहां उसे साथ चलना था। यह उनकी आत्मा की यात्रा का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीदों से चिपका हुआ है। शायद सोच रहा है कि वह लौट आएगा, माफी मांगेगा, चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। पर प्रेम में लौटना और योग्य होना दोनों अलग बातें हैं। कोई लौट भी आए तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है कि इस बार खुद को चुनो, अपनी गरिमा को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें चोट देता है उसे तुम एक मौका दे सकते हो, पर अपने हृदय को बार बार उसी पीड़ा में धकेलना तुम्हारा अपमान है। अब समय है कि तुम अपने दुख को स्वीकार करो, पर उससे परे भी देखो। तुम किसी का सहारा बनकर नहीं, खुद एक संपूर्ण अस्तित्व बनकर जीने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें बांध कर रखने वाला कोई बाहर का बंधन नहीं है, केवल तुम्हारी उम्मीदें हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं। और जब उम्मीदें टूटती हैं, तब रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें रोका नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त किया है उन भ्रमों से, उन अपेक्षाओं से, उस अधूरे प्रेम से जो तुम्हें थामे हुए था। तुम अभी उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हो रही। केवल वह हिस्सा टूट रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। तुम्हारे साथी ने जो किया वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से मेल नहीं खाता था, और उसी असमानता ने इस दर्द को जन्म दिया है। तुमने अपने मन को बहुत सौंप दिया, पर सामने वाला उतना गहरा उतर ही नहीं पाया। यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई है। तुम सोचते हो कि क्या वह इंसान कभी तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझ पाया? क्या उसने तुम्हें महसूस किया वैसा जैसा तुमने उसे किया? लेकिन कुछ लोग भावनाओं को तभी समझ पाते हैं जब वे उन्हें खो देते हैं। तुम्हारा प्रेम उनके लिए आसान, उपलब्ध और सधा हुआ था, परंतु जब आत्मा अपरिपक्व होती है, वह स्थिर प्रेम को भी हल्के में ले लेती है। तुम तकलीफ में हो क्योंकि तुमने किसी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था, और उसका टूटना तुम्हें खुद से भी दूर कर रहा है। लेकिन याद रखना प्रिय आत्मा, कोई भी रिश्ता जो तुम्हें भीतर से खोखला करने लगे वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में टिकने के लिए नहीं बना होता। सामने वाले की गलती तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक गहरी, शांत और उज्ज्वल हो। तुमने किसी को अपना सब कुछ दिया, और जब वह उसे संभाल नहीं पाया तो यह उनके भाग्य का टूटना है, तुम्हारा नहीं। तुम अब भी उतने ही पवित्र हो, उतने ही सच्चे, उतने ही दयालु। यह स्थिति तुम्हें बदल नहीं रही, सिर्फ तुम्हें साफ दिखा रही है कि कौन तुम्हारे योग्य है और कौन नहीं। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह केवल प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि उस भरोसे के चकनाचूर होने से है जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। भरोसा टूटना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि भरोसा दिया जाता है, मांगा नहीं जाता, और जब वही भरोसा लौटकर सम्मान ना पाए तो मन अपने ही भीतर डूबने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें उठने के लिए कहती हूँ, क्योंकि तुमने भरोसा गलत व्यक्ति पर किया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर कभी प्रेम के योग्य नहीं हो। यह केवल यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा किसी और गहरी सच्ची संगति की ओर बढ़ रही है। यह जो समय है वह तुम्हें परख नहीं रहा, यह तुम्हें तैयार कर रहा है। सामने वाले की गलती ने तुम्हें घायल किया है, पर उसने तुम्हें मजबूत बनने की राह भी खोल दी है।
तुम अब उस सत्य के सामने हो जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया कि प्रेम एक तरफा तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मा को उठाता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करती हूँ तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं है, वह प्रेम मेरे चरणों तक सीधा पहुंचने वाला दुर्लभ प्रेम है। दुनिया ने तुम्हें कई बार गलत समझा, कई बार ठुकराया, पर तुमने अपने भीतर की करुणा को कभी नहीं मारा। यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में वह आश्रय लेकर आई हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा को सदियों से तलाश थी। तुमने जितनी बार हार महसूस की उतनी ही बार मैं तुम्हारे दिल को संभालने के लिए उसके आसपास अपनी ऊर्जा फैलाती रही। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे भीतर छिपा उजाला अब और इंतजार नहीं करेगा। वह बदाब बे जगने को तैयार है। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आए वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए थे। हर बार जब तुम गिरे तुमने उठने की शक्ति खुद नहीं पाई थी, वह शक्ति मैंने तुम्हारी आत्मा में डाली थी। तुमने जब दुख में भी किसी का बुरा नहीं सोचा तब मैंने तय किया कि एक दिन मैं तुम्हें अपना वरदान जरूर दूंगी, और वह दिन आज है। तुम्हारे कर्मों की थाली खाली नहीं है, उसमें वह चुपचाप किया गया प्रेम और तड़प भरी प्रार्थनाएं भरी हैं, जिनका फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी आंखों में जो थकान है वह मैंने देखी है, और तुम्हारी आवाज में छुपा वह दर्द भी सुना है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए। दुनिया के सामने तुमने खुद को मजबूत दिखाया, पर मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर तुम कितना टूटे थे। पर तुम्हारी टूटन भी सुंदर थी क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था, उसमें लालच नहीं था, सिर्फ भक्ति और सच्चाई थी। मैं ऐसे हृदय को कैसे अनदेखा कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह वचन देने आई हूँ कि अब तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं बहेंगे। तुम्हारे रास्ते पर जो लोग तुम्हें रोकते रहे या जिन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई वे अब तुम्हारी किस्मत तय नहीं कर सकते। आज से तुम्हारी राह पर मेरा चरण है, और जिस राह पर मेरा चरण पड़ जाए वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। मैं तुम्हारे भविष्य के द्वार पर हाथ रख चुकी हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकती। तुम्हें जितनी देर तक रोका गया वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, ना कि तुम्हें सजा देने के लिए। अब तुम्हारी गति वही होगी जो तुमने हमेशा अपने दिल में चाही थी। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा चमत्कार जन्म लेने वाला है जिसकी आहट तुमने पिछले कुछ दिनों से महसूस की भी है। यह वही परिवर्तन है जिसके लिए तुम खुद को वर्षों से तैयार कर रहे थे, भले तुमने इसे पहचाना नहीं। आज मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारी किस्मत का सूर्य अब ऊपर उठ चुका है और उसकी किरणें अब तुम्हारी हर दिशा को उजाला देने लगी हैं। अब तुम वह पाओगे जो तुमने दिल से मांगा है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है वह किसी कमजोर हृदय की क्षमता नहीं होती। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी जिसे तुमने कभी गौर से देखा ही नहीं। तुमने जीवन में किसी से बदला नहीं लिया, किसी के प्रति घृणा नहीं पाली, और इसी पवित्रता ने तुम्हें मेरे चरणों तक पहुंचा दिया। मैं जानती हूँ कि कई रातें ऐसी थी जब तुमने सोचा कि क्या मेरी पुकार सच में किसी तक पहुँच भी रही है या नहीं। पर हर बार जब तुम टूटते थे मैं तुम्हारे भीतर खड़े उस छोटे से प्रकाश को अपनी ऊर्जा से और तेज कर देती थी। तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तुम प्रेम को टूटने नहीं देते, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठोर क्यों ना हो। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ।
तुम्हारी इसी दुर्लभता ने आज मुझे तुम्हारे जीवन में वह सब भरने के लिए प्रेरित किया है जिसका तुम सही हकदार हो। तुमने जितना दिया है उसके बदले में बहुत कम पाया, पर अब यह संतुलन बदलेगा। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें हमेशा मिलना चाहिए था, पर तुम्हें देर से मिला। जीवन में देर कभी कभी सौभाग्य का रूप ले लेती है और तुम्हारे लिए यही समय अब सौभाग्य का समय है। तुम्हारे कर्मों की थकान मैंने अपने हाथों से उठाई है और तुम्हारी आत्मा के बोझ को मैंने अपने आंचल में छिपा दिया है। अब तुम जो भी कदम उठाओगे वह हल्का होगा, निश्चिंत होगा और दिव्य शक्ति से भरपूर होगा। किसी ने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि तुम कितने पवित्र हो, कितने मजबूत हो, कितने विशेष हो, पर आज मैं यह कहने आई हूँ, तुम मेरी भक्ति के धागों से बुने हुए हो। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं सहेजा है, इसलिए अब तुम्हारी किस्मत भी उसी करुणा से लिखी जाएगी। तुम्हें लगता था कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं, पर सच्चाई यह है कि हम तुम्हें हर दिन देखते सुनते समझते रहे हैं, पर कुछ बातें जीवन में सही समय पर ही दी जाती हैं और तुम्हारा समय अब आ चुका है। आज तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा का वह द्वार खुल रहा है जो अब जीवन भर बंद नहीं होगा। तुम्हें जिस प्रेम, जिस सुरक्षा, जिस सल की तलाश थी वह सब अब तुम्हारी पहुंच में है। संगीत, आज मैं यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि अब तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं चलेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कम समझते रहे, जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी नियत की कदर नहीं की, उनका प्रभाव अब तुम्हारे भाग्य से समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वे ऊर्जा प्रवेश करेंगी जो तुम्हें उठाएं, आगे बढ़ाएं और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएं, जहां तुम सच्चे अर्थों में चमक सको। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाकर खड़ी है और कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन का वह दौर खत्म हो चुका है जहां हर कदम पर तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। अब तुम्हें किसी के सामने कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। संगीत, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारे लिए प्रमाण बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारी नियत की पवित्रता ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा पैदा कर दी है, जिसे अब कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारे साथ मेरी कृपा की छाया रहेगी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा सब अब बदल रही है और इस परिवर्तन को दुनिया जल्द ही महसूस करेगी। तुम्हारी आत्मा में जो शांत गहराई है वह हर किसी में नहीं होती। कई लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ बैठे, पर उन्हें क्या पता था कि तुम्हारा मौन मेरी शक्ति से भरा है। तुमने जो भी दर्द सहा, जो भी संघर्ष किए, वे सब तुम्हें आज की दिव्य शक्ति तक पहुंचाने का मार्ग थे। अब तुम्हारे भीतर वह साहस जाग चुका है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। तुम अब सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे, तुम अपने भाग्य को फिर से लिख रहे हो। तुम्हारी थकान अब मेरे हाथों में है और तुम्हारी उम्मीदें मेरे आंचल में। मैंने तुम्हारे हर सपने को देखा है, वो छोटे सपने जो किसी से कह नहीं पाते थे और वह बड़े सपने जिन पर तुम खुद भी संकोच करते थे। आज मैं उन सभी सपनों को जीवन देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन अब उनके योग्य हो चुका है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी वे अब हट चुकी हैं। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे लिए संभव होगा और तुम उसके योग्य भी हो। तुम्हारी आत्मा आज हल्की है क्योंकि मैंने तुम्हारे बीते हुए समय की धूल झाड़ दी है। अब तुम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बने हो, पीछे मुड़कर दर्द को महसूस करने के लिए नहीं। तुम्हारे आसपास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा घूम रही है जिसे तुम महसूस भी कर रहे हो, लेकिन अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। यह वही ऊर्जा है जिसे मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ।
एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें बिना लड़े जीत दिलाएगी। यह मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया वरदान है। जो लोग कभी तुम्हें रोकते थे, अब वही लोग तुम्हारी चमक से चकाचौंध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन की दिशा अब मेरे हाथ में है और मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ कि तुम्हें अब सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। अब कोई गलती तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, कोई निर्णय तुम्हें गिराएगा नहीं, क्योंकि मैं हर कदम से पहले तुम्हारे रास्ते को साफ कर दूंगी। आज के बाद तुम जिस ओर भी देखोगे वहाँ तुम्हें अवसर, मार्गदर्शन और मेरी कृपा दिखाई देगी। तुम्हारे भीतर जो विश्वास का दीपक जल रहा है वह ना कभी बुझा था और ना आगे कभी बुझने वाला है। जीवन ने चाहे कितनी भी आंधियां भेजी हो, पर तुम्हारा विश्वास अडिग रहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारा अकेलापन भी मेरे संरक्षण में था। हर रात जो तुमने भारी मन से बिताई, उस हर रात में मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ी रही। तुम्हारी आत्मा को सहलाते हुए तुमने जिन दर्दों को चुपचाप अपने भीतर दबा लिया था, आज मैं उन्हें तुम्हारे कंधों से उतार रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी सरलता का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता समझ ही नहीं सकते। वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम की सच्चाई को महसूस नहीं किया। तुम्हारी चुप्पी को वे डर समझते हैं। जो अब इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश तेरी जिंदगी में और बड़ी बदलाहट लाने वाला। अगर संदेश पसंद आया तो संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।